अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। ज़हीर वर्सेस स्टेट केस है, उस हवाले से आपको बताना है तफसीलात। कुछ जो नई चीज़ें हुई हैं और कुछ गुज़श्ता रोज़ जो सवालात पैदा हुए थे, और बल्कि कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो चेमगोइयाँ हुई। किसी को सच्चा और किसी को झूठा साबित करने की कोशिश की गई। अदालत में क्या हुआ, बुनियादी तौर पर मामलात हैं क्या, और मुल्ज़मान की वालदा नूर बीबी ने मेहदी अली काज़मी साहब उनके ख़ानदान से माफ़ी मांगी है। माफ़ी मांगने की वजूहात क्या हैं और वो क्यों मुतालबा कर रही हैं कि उनके बेटों को जो है वो कराची से लाहौर मुंतकिल किया जाए और केस का फ़ैसला उनकी फरमाइश से ही कराची के बजाय लाहौर में चलाया जाए। और उसके बाद फिर जो जिब्रान नासिर साहब हैं, उनसे जो सवालात किए गए, उन्होंने जो जवाब दिए उसको उल्टा जो है वो मजाक उड़ाया गया, और उन जवाबात का ना सिर्फ मजाक उड़ाया गया बल्कि जो है वो नई चीज़ें जो है ऐसी पैदा की गई जिससे मज़ीद अवाम में, लोगों में गम गुस्सा पाया जाता है, काफ़ी इस्याल पाया जाता है। उसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। और इसके अलावा जो मुल्ज़मान है, मुल्ज़मान के वकला की तरफ से एक नई फरमाइश की गई थी और चीज़ें सामने आ रही थी कि बच्ची का जो स्टेटमेंट था 164 का बयान रिकॉर्ड करवाना है, और उसके बाद फिर जो उम्र का तयन हुआ था, उम्र के तयन की जो मेडिकल रिपोर्ट थी 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड की, उसको भी चैलेंज करना है। अब तक क्यों नहीं किया और कब तक करने का इरादा है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो मैं तज़किरा करूँगा फैसल सूरी, जो कि लाहौर से आए हुए हैं। कल भी और परसों भी उन्होंने यहाँ रिपोर्टिंग की, और उनको एक पूरा हमने गैप दिया कि आप खुल के रिपोर्टिंग करें। अमूमी तौर पर जो सहाफ़त करते हैं, शोबा सहाफ़ा से वाबस्ता हैं, मुख्तलिफ़ बीट्स में काम करते हैं, यानी कि किसी की हेल्थ, एजुकेशन, क्राइम, कोर्ट या कोई भी बीट होती है, अगर कभी भी आर्जी तौर पर अगर कोई दूसरा रिपोर्टर यानी कि प्रोफेशनल इदारों में काम करने वाला रिपोर्टर अगर किसी और फील्ड में चले जाता है आर्जी तौर पर, तो उसमें थोड़ा सा उससे जो रवैया या बर्ताव होता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। लेकिन हमने इनको खुला जो है वो दिया, स्पेस दिया कि आप खुल के खेलें, इसलिए कि हमने कोई रोक टोक नहीं की। हालांकि इल्ज़ामात और बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आ रही थी जिससे ये तासुर मिल रहा था ना जाने पता नहीं क्या कुछ होने वाला है। उन्होंने जिस तरह मुल्ज़मान जो है तो उस वक्त भी ऐसे घुसने की कोशिश की, पता नहीं उनके पास हाथ में माइक नहीं बल्कि उन्होंने कोई तोप या कोई रॉकेट पकड़ा हुआ है, जिससे पता नहीं बहुत ज़्यादा वो चीज़ों को फदा करते हैं। यानी कि इस तरह तासुर मिल रहा था। माजरत, बिल्कुल मैं उनसे अच्छे से मिला हूँ और मज़ीद मुलाकात होगी तो बिल्कुल अच्छे से भी होगी। लेकिन जिस तरह उन्होंने तासुर या एक ये ज़ाहिर करने की कोशिश की जैसे उन जैसा यहाँ कराची में कोई काबिल सहाफ़ी नहीं है, या उन जैसा कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं है, या उन जैसे कोई महारत रखने वाला नहीं है, तो उसका लोग असल में मुझसे कह रहे थे। तो मैंने उनका जवाब देने के लिए, लोगों का जवाब देने के बजाय, एक एक को मैसेज करने के बजाय, मैंने कहा वीडियो की सूरत में चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। तो अगर ये मैंने पहले भी बताया कि अगर हम ये माइक पकड़ें, कैमरा पकड़ें और जो मुल्ज़िम हैं उनके वकीलों से सवाल करना शुरू कर दें कि बच्ची को किस तरह अगवा किया, कौन था अगवा करने में, किस तरह है, और आप किस तरह वकालत कर रहे हैं, आपको कानून का पता है, आप बच्ची की किस तरह डिमांड कर रहे हैं, यानी कि हम उनके जितने वकला का पैनल आता है उन तमाम के हम ना सिर्फ चेहरे दिखा सकते हैं बल्कि उनके भरपूर किस्म के जवाबात, अगर जवाबात नहीं देंगे, अगर राह फ़रार इख्तियार भी करेंगे तो हम वो भी पब्लिक को दिखाएंगे, तो पब्लिक में उनका तासुर क्या जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात है कि पब्लिक, आप खुद फैसला करें कि पब्लिक में उनका तासुर क्या जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि मुल्ज़मान के वकील कौन है, उनकी नाम तो शायद कुछ लोग जानते होंगे, शक्ल अब तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई लोग जानते हों। हत्ता कि 99% मैं समझता हूँ रिपोर्टर भी नहीं जानते कि उन मुल्ज़मान के जो वकील हैं वो कौन है, शक्ल कैसी है, कैसे दिखते हैं। और यहाँ कराची में भी जो उनकी पैनल में शामिल हैं, लीगल टीम में, कोई जानता है? नहीं जानता, यकीनन, क्योंकि वो प्रोफेशनल सहाफ़ी है, कराची में प्रोफेशनल लोग काम करते हैं और इसलिए प्रोफेशनल तरीके से ही केस को लिया जा रहा है, यानी कि वकला के काम में मुदाखलत नहीं की जा रही और उनको उनका फेस और उन चीज़ें उनको सामने नहीं लाया जा रहा। इस तरह की कोशिश है, यानी कि हम भी इसी तरह माइक उठाएं और सब कर सकते सवाल, हमें किसने रोका है। यानी कि अगर वकला ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना कि जवाब नहीं देंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि उसका वो हमें को लात मार दे, उनको कोई गालम गलोच करेंगे या धक्के दे के कोर्ट से निकलवा देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हमारे पास भी वही इख्तियार है जो फैसल सूरी साहब के पास था, तो हम कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया। अच्छा, वो कल फरमा रहे थे कि जी मैंने उनसे सवाल किए और सवाल करने के बाद मैं वो जो है ऊपर सीढ़ी चढ़ रहे थे और मैंने उनकी टांग पकड़ी। यार, जिब्रान नासिर को जिस तरह मैं जानता हूँ ना, अगर टांग आप पकड़ लेते ना तो आपको सही से आपके साथ जो कुछ होता तो आपको पता चल जाता पूरी ज़िंदगी कि आपके साथ हुआ क्या है। लेकिन आपने कोई टांग वांग नहीं पकड़ी, मैं खुद वहाँ खड़े होकर देख रहा था। लेकिन वो चूँकि ऊपर केस को फॉलो करना था, वो ऊपर की तरफ जा रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा कैमरे लगे होते और हर लड़के ने, तकरीबन जितने भी साफ़ी खड़े होते हैं, उन्होंने आवाज़ें लगाना शुरू कर दी कि आप आ जाएँ, आप मीडिया टॉक करके चले जाएँ। भले फिर आपने जहाँ जाना, चूँकि बरसात भी हो रही थी तो इसलिए फिर वो ऊपर जाने के बजाय वो नीचे वापस आ गए।
वरना वो चाहते तो वो आपको किसी सवाल का जवाब नहीं देते। पूरे तहम्मुल के साथ उन्होंने सबके, इसलिए हमने सवाल ही नहीं किया, मैंने तो कम से कम सवाल नहीं किया, और भी दर्जनों लोग थे उन्होंने सवाल ही नहीं किया। अच्छा, आप सवाल क्या कर रहे हैं जी, बच्ची को जो इंजेक्शन लगाए जाते थे इसका आपने अब तक साबित क्यों नहीं किया? बच्ची को जो है वो गैंग ने अगवा किया था, अब तक इसका आपने साबित क्यों नहीं किया? आप गैंग साबित करते। अरे अल्लाह के बंदे, ये चीज़ें साबित करने का मौका कब आता है? अगर ये चीज़ें हैं दुरुस्त हैं, या बच्ची का अगवा करने का जो जुर्म है वो साबित कब होता है? कुछ थोड़ी सी नॉलेज, थोड़ा सा सबक किसी का नहीं पता तो थोड़ा सा पढ़ लिख लें, फिर पता चलेगा कि मामला ये होता क्या है। यानी कि अगर क्राइम का नहीं पता, आपको अदालती रिपोर्टिंग का नहीं पता, कख नहीं पता, तो ये आप मतलब इस तरह माइक पकड़ के चैंपियन नहीं हो सकते आप भाई। जब केस का इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाएगी, चालान आ जाएगा, मुल्ज़मान के ऊपर फर्द जुर्म आयद होगी, और उसके बाद फिर जब ये प्रोसीजर होगा उस वक्त मुल्ज़िम का क्या रोल था, मुल्ज़मान ने किस तरह जुर्म किया, और उसके बाद फिर जुर्म की नोयत की क्या थी, सारी चीज़ों का जवाब उस वक्त आएगा। अभी तो इंटेरोगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तहकीकात चल रही है, तो अब इतनी जल्दी ये चीज़ें कैसे कौन साबित करेगा? यानी कि एक थ्रू प्रॉपर चैनल होता है ना सारा काम। अदालती कार्रवाई कैसे होती है? मतलब एक दफ़ा किसी का कान पकड़ के, किसी की टांग पकड़ के, किसी की लात पकड़ के क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं? नहीं होती। आपको अगर मैनर नहीं पता, आपको तरीकाकार नहीं पता, तो कुछ थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि आप ABC थोड़ा सीखने का जो वो स्टार्ट कर दें, ताकि आपको पता चल जाए कि सहाफ़त होती क्या है, रिपोर्टिंग होती क्या है, और ख़ासतौर पर तरीकाकार क्या है कि कब कौन सा जुर्म जो वो साबित होता है। तो बहरहाल फिर भी इन सवालों का जवाब जो है जिब्रान नासर साहब ने दिया, जो समझते थे बेहतर उन्होंने जवाब दिए। अच्छा, फिर दूसरी एक और बात कि जैसे जिब्रान नासर भी बता रहे थे, पुलिस ने मुकदमे में क्या दफात लगाई है? 364A। उसका क्या है कि इंसानी स्मगलिंग भी साथ साथ है। यानी कि ये पुलिस ने, मुल्ज़मान ने जो खदशे का इजहार किया, और उसी वजह से पुलिस ने उस मुकदमे में 364A लगाई है। तो फिर तो आपको वाकई पुलिस से पूछना चाहिए कि भाई अगर ऐसा जुर्म नहीं है तो फिर FIR क्यों काटी है? मतलब चैंपियन है ना, तो माइक पकड़ते, बल्कि तफ्तीशी अफसर आया हो तो अब तफ्तीशी अफसर का अगली दफ़ा माइक लगा देगा और उनसे पूछ लेगा कि उन्होंने क्या क्या जुर्म किया है। मैं समझता हूँ फिर आपको जवाब भी देंगे। बहरहाल बड़ी अजीब सहाफ़त है, अल्लाह हिदायत दे। दूसरा, नूर बीबी साहिबा ने फरमाइश की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुतालबा किया है। वो कहती हैं कि जी मेहदी अली काज़मी और उनकी अहलिया से वो मादरत करती हैं, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उनके बेटों की जान को जो ख़तरा है, तो लिहाजा उनके बेटों का जो केस है वो कराची के बजाय जो है वो लाहौर मुंतकिल किया जाए, और उसके बाद फिर इस मामले की जो है वो तहकीकात सारी चीज़ें वहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बस मैं यही कहूँगा कि मेरे बच्चों का केस और फैसला जो है वो यहीं लाहौर में ही हो, ये उनकी फरमाइश है। अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने कोई तकलीफ़ का अंदाज़ा और मेहदी अली काज़मी साहब के बारे में भी उन्होंने तज़किरा किया, और उनका कहना था कि वो मेहदी अली काज़मी और उनकी अहलिया से माफ़ी मांगती हैं। बीबी, आप तो खुद मुल्ज़िम हैं, अभी आप और आपके बेटे कदीर से भी पुलिस ने तहकीकात करनी है। अगर ज़मानत नहीं करवाएंगे तो आपको भी पुलिस ने गिरफ़्तार करना है। अभी से आपने फरमाइशें शुरू कर दी हैं। दूसरी तरफ आपके बेटे रियासत की जो है वो सिक्योरिटी, बल्कि एक प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, और वो फिर कौम का मजाक, बल्कि उनको आगे मुंह चढ़ा रहे हैं। एक बच्ची को, माइनर बच्ची को अगवा करने के बाद विक्टिम का निशान बना रहे हैं। आपके ना बच्चों को शर्म आ रही है, ना आपको शर्म आ रही है, और आप उल्टी ये इस तरह की फरमाइश कर रही हैं कि आपके बच्चों की जान के ख़तरा है, और जान को ख़तरा है, लिहाजा उनका केस जो है वो कराची से लाहौर मुंतकिल किया जाए। इस जुर्म की शरीके जुर्म तो आप भी हैं बीबी, अभी आपसे भी तहकीकात करनी है, अभी तो आपके ऊपर भी घेरा तंग होना है। अभी तो आप वहाँ बैठ के एक अदम गिरफ्तार की लिस्ट में आपका नाम शामिल है। अभी तो फ़िलहाल आपसे तहकीकात होगी, आपके बेटे से होगी, बाकी जो 32-33 लोग हैं उन सबसे तहकीकात होगी। आप फरमाइश करना चाहोगी। अभी तो इन्हीं अदालतों में आपने भी पेश होने आना है, ये केस थोड़ी ख़त्म हुआ, अभी तो ये आगाज़ है। और आप यहाँ जो रियासत का मजाक उड़ा रहे हैं, विक्टी का निशान बना रहे हैं, और आप अनोखी लाडली और खेलने को चांद मांग रही हैं। बेबी, एक बच्ची की जो रेकी की है, वो रेकी करके आप बच्ची के रेकी में शामिल थे, अगवा करने में आप खुद शामिल हैं। पुलिस की तहकीकात अभी, बल्कि 2 बेटों के आपके बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं, अभी आपकी बारी है। आपके दूसरे बेटे कदीर की, तीसरे की उसकी बारी है। मजीद आपके जो ख़ानदान रिश्ते जितने भी आपके शरीके जुर्म हैं उन सब की बारी है, उनसे भी तहकीकात होनी है। एक माइनर बच्ची, किसी की मासूम बच्ची का अगवा करने के बाद मुकम्मल तौर पर आप लोगों ने उनको शेल्टर दिया, बल्कि पूरे पाकिस्तान में लेके घूमती रही, और आज आप फरमाइश कर रही हैं कि आपको जो है वो आपके बच्चों को लाहौर से कराची मुंतकिल किया जाए। यहाँ तो वो स्टेट की सिक्योरिटी इंजॉय कर रहे हैं, वरना ये तो गैर कानूनी तौर पर किसी ने किसी अदालत के हुक्म पर सिक्योरिटी थोड़ी दी हुई है। ये तो पुलिस ने पता नहीं अब किस वजह से दी हुई है। ज़ाहिर है उनको, ठीक है, रिस्क है, सिक्योरिटी रिस्क है, उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए, लेकिन फिल वक्त किसी ऑफिशियल जो है वो अदालत का हुक्म नहीं है कि आपके बेटों को जो सिक्योरिटी फराहम की जाए।
ये आपके बेटे सिक्योरिटी इंजॉय कर रहे हैं। अगर उनके ऊपर सख्ती होती तो फिर ये बैठ के किसी का रियासत का मुंह ना चढ़ा रहे होते, जिनकी मासूम बच्ची को अगवा करने के बाद उसको उसके साथ ज़बरदस्ती शादी या इस तरह घिनौना जुर्म करने के बाद लोगों के जज्बात का खिलवाड़ ना कर रहे होते आपके बेटे। अगर ये सख्ती होती या अगर उनको यहाँ पे पुलिस जो उनकी अगर चित्रोल कर रही होती। तो बहरहाल ये आपने बड़ा कमाल बयान दिया है, मुझे तो बड़ी हैरत हुई है। अच्छा, तो एक और बात जो ख़ास है वो बात है 164 का बयान बच्ची का, और इसके अलावा मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को चैलेंज करने का मामला है। मेरी इतलात है, हमने बल्कि इस पर ज़ाहिर खबर की खातिर हमने जो है वो नज़र भी रखी हुई है, और हमारी कोशिश ये है कि हमने जब ये अदालत में मामला आए तो तभी आपको रिपोर्ट करें। लेकिन मेरे जो इतलात हैं, जो ज़राए हैं, वो बताते हैं कि मुल्ज़मान या उनके वकला जो है ये इरादा रखते हैं कि इन दोनों चीज़ों के हवाले से अदालत में दरख्वास्त दायर की जाए। आज यानी कि जो 28 जुलाई को इन्होंने फ़िल वक्त कोई दरख्वास्त दायर नहीं की, लेकिन 164 के बयान के लिए इन्होंने दरख्वास्त देनी है कि बच्ची का जो है वो 164 का बयान रिकॉर्ड कराया जाए, ताकि उसका अब का जो इरादा है वो या जो भी कुछ कहना चाहती है वो कह सके। दूसरा, जो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट थी जिसमें उम्र का तयन हुआ था कि बच्ची की उम्र जो 15 साल के करीब तरीन है, उसको भी उसकी जो अहमियत है या उसकी हैसियत जो है उसको भी चैलेंज करने का फैसला किया गया है। अभी तक चैलेंज नहीं किया गया है, लेकिन जब चैलेंज किया जाएगा तो इंशाल्लाह आपके सामने तफसीलात रखेंगे। ये बहुत सारे लोगों को सवालात आ रहे थे तो मैंने आपके जवाब दिया, लेकिन ये एक बात 164 वाले बयान की है, उसमें चूँकि पहले भी 163 जो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा है और उसके तहत, जैसे कल भी जिब्रान साहब ने बताया, इसके अलावा दर्जनों बार आपको बता चुके हैं कि बच्चा जब माइनर होगा, कम उम्र होगा, यानी 14 साल से कम या 16 साल से कम, तो उसके बाद वो अगर अपनी मर्ज़ी से भी जाएगा तो अगवा के ज़ुमरे में आएगा। तो उसका इस तरह मुग़वी जो है उसका एक दफ़ा बयान रिकॉर्ड हो चुका है, इसलिए उसके बयान की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह कह रहे हैं ना कि माँ बाप को पता होना चाहिए कि बच्चे के साथ क्या बीती, उसके साथ क्या हुआ, ये वो, लेकिन एक थ्रू प्रॉपर चैनल, एक कानूनी जो तरीक़ाकार है ना, वो उसको फॉलो कर रहे हैं और उसको फॉलो करने की इंशाल्लाह कोशिश भी करेंगे। और मामला ये है कि देखें, बार बार मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, हमारे इधर के सहाफ़ी दोस्त हों या उधर के सहाफ़ी दोस्त हों, मैं कहता हूँ कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के बजाय अगर आप नुक्ता नज़र अपना रखें और सही मानों में चीज़ों को रिपोर्ट करें तो आप माशरे की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। आपको अल्लाह ताला ने अकल दिए, शऊर दिए, अगर ताकत दिए, तो आप उसका नेगेटिव इस्तेमाल करने के बजाय आप तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप माशरे की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। ना कि मेरी एक देखने वाली हैं सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने तारुफ करवाया, यहाँ इंग्लिश अखबार में भी काम करती हैं कराची में, उन्होंने भी इस तरह गैंग रेप का और इस तरह एक जो जिसमें उनका बताना था कि कुछ सहाफ़ी भी काफ़ी अर्सा पहले इस मामले में मुलव्वस है, और उसके बाद फिर उन सहाफ़ियों को बचाने के लिए कुछ सीनियर सहाफ़ियों ने बाकायदा तौर पर जो है वो इस मामले में मुलव्वस हुए और उस लड़की को ना जाने क्या क्या साबित करने की कोशिश की गई, यानी कि तहकीकात के ऊपर भी जो असरअंदाज की होने की कोशिश की गई, और उसके बाद फिर उस लड़की को यानी कि माशरे का गंदा तरीन जो है वो एक फ़र्द या रुकन मुकर्रर जो है वो ज़ाहिर करने की कोशिश की गई। उसके बाद अल्टीमेट क्या हुआ, ये मुल्ज़मान बच जाते हैं इस तरह की चीज़ों से। तो आप अगर समझते हैं कि सैकड़ों हज़ारों बच्चियों को अगवा के बाद उनकी शादियां हो जाती हैं या उनको बेच दिया जाता है या उनको उनसे नाजायज़ काम कराए जाते हैं, तो आपको इस माशरे का अच्छा शहरी बनने के साथ साथ माशरे की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, ना कि किसी ख़ानदान अगर कोई अपनी बेटी की या वापसी के लिए, अपनी बेटी की बेहतरी के लिए, उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए अगर कोई कदम उठाना चाहता है तो उसके ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर दें। शायद अगर आप माशरे का जो अच्छा फ़र्द बन सकते हैं, आपकी लोग मिसालें दे सकते हैं, आपको दुआएं भी मिलेंगी, बल्कि इसकी तारीफ़ें भी समेट सकते हैं। अगर आप इस तरह कारनामे अंजाम देंगे कि कीचड़ भी उछालेंगे और फिर इस तरह अगर कोई हाथ डालेगा तो फिर उसको यतीम और यतीम का बच्चा ज़ाहिर करने की कोशिश करेंगे, तो फिर यही यतीम के बच्चे तो हर काम अपने फरमाइशी करवा रहे हैं कि सिक्योरिटी भी इंजॉय कर रहे हैं, और अब वो चाहते हैं कि यहाँ से जुर्म यहाँ कराची में हुआ और केस चाहते हैं। उनकी वालदा भी चाहती है, जो सबसे पाकिस्तान की लाडली बनना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि उनका जो है वो केस भी कराची के बजाय लाहौर में चले। तो अब सब यही चाहते हैं, तो फिर ठीक है भाई, हो गया इंसाफ। इसका मतलब ये फिर हम बैठ के चैनल्स पे या अखबारात में, फिर यूट्यूब पे बैठ के इंसाफ करना चाहते हैं। अदालतें तो फिर मुनासिब नहीं है, फिर अदालतों को बंद करना चाहिए फिर तो। अल्लाह हाफ़िज़।